पढ़ना और सीखना सिर्फ स्कूल के बंद कमरों में किताब के पन्नों को पलटकर ही नहीं होता है। खुले में टंगे बोर्ड पर लिखी पहेलियों और सवालों के जरिए भी यह काम बखूबी हो सकता है। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। पढ़ाई जब स्कूल के बंद कमरों से निकलकर गांव की गलियों और दीवारों तक पहुंच गया तो उसके असर का दायरा भी फैलने लगा। शिक्षा का यह तरीका पढ़ने और सीखने के दायरे से बाहर समाज के लोगों को जोड़ने का जरिया बन चुका है। लर्निंग वॉल की शुरुआत कोरोना काल में एक प्रयोग के रूप में हुई। यह प्रयोग नतीजा है आगा खां फाउंडेशन की सोच का, जो समाज के हाशिए पर पहुंचे बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के नए नए तरीकों की तलाश कर रहे थे। क्या स्कूल का मतलब केवल एक उस बिल्डिंग से है जो कि किसी एक जगह पे होती है, जहाँ पे एक स्पेसिफिक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या स्कूल का मतलब कुछ और है? इस पे टीचर्स के साथ बहुत राउंड की बातचीत हुई और फिर हम लोग यहाँ पहुंचे कि स्कूल का मतलब केवल उस बिल्डिंग से नहीं है, बल्कि स्कूल एक इकोसिस्टम है जिसमें कई तरह के और लोग भी शामिल हैं। और फिर लगा कि इस इकोसिस्टम को साथ में लेते हुए एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो सकती है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए एक विचार जिस पर हमने काम किया वो था लर्निंग वॉल। फाउंडेशन ने महसूस किया कि पढ़ाई को सिर्फ स्कूल के बंद कमरों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। पढ़ाई का तरीका रोचक हो तो बच्चे स्कूल के बाहर भी पढ़ और सीख सकते हैं। बच्चे लोग भी मुझे सपोर्ट करने लगे, नहीं दीदी आप मुझे इसी चीज़ पे बताइए, मुझे अच्छा लग रहा है समझने में। इससे है कि मैं उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पहेलियों के थ्रू ही सीखी। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे कभी ABCD याद नहीं कर पाते थे, उन्होंने कविता के थ्रू, पहेलियों के थ्रू वो चीज़ याद किया। जो पहेलियाँ नहीं बुझ पाता था वो पहेलियाँ बुझ रहा है, जो कहानी नहीं जानता था वो कहानी जान रहा है, जो अक्षर नहीं पहचान पाता था वो बच्चा अक्षर पहचान रहा है। बिना किसी ताम झाम के जब दीवालों पर बोर्ड टांग कर पढ़ाई शुरू हुई तो ये दीवार लर्निंग वॉल बन गए। लोगों को प्रेरित किया कि कुछ छोटे छोटे सवाल लिखने का प्रयास करें, या तो सवाल लिखें या जवाब लिखें। इससे 2-3 चीजें हुई। पहली चीज, बच्चों के जिज्ञासाओं को आकार मिला, वे अपनी अभिव्यक्ति को लेकर थोड़े सजग, सहज और संवेदनशील हो रहे थे। तीसरी, उनकी रचनात्मक क्षमता को लोग देख समझ रहे थे। बच्चों में कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन भी था कि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो हैंडराइटिंग को अच्छे तरीके से लिखना है तो कैसे बेहतर लिख सके या लोग को आकर्षित करने वाला लिख सकें, वो एक प्रयास था। और अंतिम चीज की कम्युनिटी में एक तरह की जागरूकता थी कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, या बच्चे इस तरह से अपने लेखन शैली को, रचनात्मक क्षमता को, चित्रकारी को या अपने कौतूहल जिज्ञासाओं को आकार दे सकते हैं। जब मैं इधर से जाती हूँ तो दीदी लर्निंग वॉल पर लिख देती हैं तो हम लोग बनाते हैं, और जो नहीं आता है जाके मम्मी पापा से पूछते हैं तो वो बताते हैं तो आगे लिख देते हैं। लर्निंग वॉल से न सिर्फ बच्चे पढ़ने लगे बल्कि यह बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को भी अपनी ओर खींचने लगा। एक के बाद एक बुजुर्ग जुड़ने लगे और लर्निंग वॉल पर सवालों के साथ पहेलियां भी उभरने लगी। कभी कभी कुछ वृद्ध अभिभावक इस पे आके अपने जमाने के कुछ प्रश्न, पहेलियाँ, बुझावल डाल दिया करते थे, जिससे मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की यह कोशिश स्कूल्स 2030 कार्यक्रम का हिस्सा है। स्कूल्स 2030 10 देशों में चलने वाला और 10 साल तक चलने वाला एक लॉन्ग टर्म और ग्लोबल प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में हम लोग कोशिश यह करते हैं कि ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन का उपयोग करते हुए टीचर्स क्लासरूम की समस्याओं को पहचान कर उसके सॉल्यूशंस को डेवलप कर सकें और उसको अपने कक्षा में लागू कर सकें। लर्निंग वॉल ने कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अहमियत साबित कर दी, तो दूसरी ओर इसने समाज के लोगों के बीच के रिश्तों की डोर को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका अदा की। कोरोना काल का एक प्रयोग आज प्रेरणा बन चुका है। उम्मीद है कि यह प्रेरणा समाज के लिए एक रोशनी लेकर आएगा, जिसके प्रकाश में देश के विकास को नई दिशा मिलेगी।